Hare Mahadev guys, how are you all? I hope you are all well. So in this video I am going to cover BA first semester vocational marketing and salesmanship, very important topic which is market segmentation. So आइए देखिए, ये एक पिक्चर थी जिसको मैंने स्क्रीनशॉट करके बुक में लगाया था. ओके बिकॉज मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, सो दैट्स वाई मैंने इसे अपने पीपीटी में इंक्लूड कर लिया. सो आइए देखते हैं मार्केट सेगमेंटेशन. दैट्स वाई थोड़ा सा ब्लर है बट लेट मी जूम इट फॉर यू ऑल. अब आप लोग देखिए मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है. सेगमेंट मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, है ना. तो बेसिकली ये एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग पूरे मार्केट को कुछ स्मॉलर सबसेट्स में, जो कि कस्टमर की सिमिलर टेस्ट के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जब हम डिवाइड करते हैं उसे मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं. देखिए मतलब कि अब जैसे मान लीजिए बहुत ही वाइडर मार्केट है, आप सबको पता है, लेकिन हम पूरी दुनिया को अगर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, है ना, पूरी दुनिया को एक ही साथ सोचेंगे कि मेरा बस प्रोडक्ट सब लोग खरीद लें हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. बिकॉज आप नहीं कर पाएंगे वो चीज़. यू आर नॉट सो इफिशियंट कि आप पूरे वर्ल्ड को वो सेम चीज़ कर पाओ, बिकॉज सारे वर्ल्ड का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डिमांड डिफरेंट डिफरेंट है ना. तो हम लोग इसमें करते क्या है, अपनी वेस्टेज ना हो उससे, और अपनी टाइम वेस्ट ना हो, टाइम किल ना हो. इसकी वजह से जो मार्केट की इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होती क्या है कि जब हम कस्टमर को देखें, एनालाइज करें, फिर हम लोग पता करें कि किसी पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के कस्टमर है ना. मान लीजिए कि कोई एरिया मैंने बताया, उसमें मैंने बोला कि जैसे एग्जांपल सेट करती हूँ मैं, जो वृंदावन वाले साइड में अगर मैं सोचूं कि मैं सिगरेट बेचूं, ठीक है, तो क्या वहाँ पे खरीदेगा कोई. मतलब एज अ पर्टिकुलरली मैं जब उस एरिया को देख रही हूँ तो वो पूरा जो है सब लोग जो है भक्त हैं राधे के, और राधे कृष्ण के सब भक्त हैं उस एरिया में, वृंदावन में. तो अगर मैं ये सोचूं कि वहाँ पे मैं ऐसी चीज़ें बेचना चाहूँ तो वहाँ पे नहीं बिकेगा, है ना. बिकॉज जो एज अ पर्टिकुलर मेरा मानना है कि जो भक्त होता है वो इन सारी चीज़ों में कभी भी इंक्लूड नहीं होता, बिकॉज उस तरफ भगवान जी जाने ही नहीं देते. सो उस एरिया में वो चीज़ नहीं होगी. लेकिन अगर मैं उसी जगह पे एनालाइज किया, मैंने देखा कि सब के सब राधे और कृष्ण के भक्त हैं, तो हम उस जगह पे कृष्ण जी का कपड़ा, है ना, जो भी कृष्ण जी जैसे लड्डू गोपाल सब लोग रखते हैं, तो उनके कपड़े को अगर बेचना स्टार्ट कर दें, उस एरिया में अगर प्रोवाइड करना चालू कर दें, तो वहाँ पे कितने सारे भक्त हैं जो सब लड्डू गोपाल रखे हैं अपने घर में, तो वहाँ पे सब लोग खरीदेगा. मेरी सेल्स जहाँ उसमें 0% आ रही थी, यहाँ पे वो बढ़ के आएगी. अब ये तो मेरे अकॉर्डिंग एक एग्जांपल, लेकिन एक पर्टिकुलर बिजनेस के अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल दूँ तो देखिए मान लीजिए हम किसी एरिया में देखें जहाँ पे टीनेजर रहते हैं, है ना. और टीनेजर क्या होते हैं, ये हमारे पोटेंशियल इतने फास्ट, मतलब इम्पल्सिव बायर होते हैं ये, बिकॉज उनको जहाँ पे एक चीज़ ट्रिगर करती है कि भाई ये अच्छा है, ये खरीदना है, नया चला है मार्केट में, किसी के पास नहीं है, तो मैं इसे खरीदूंगा. और टीनेजर का यही काम होता है. जैसे कोई टीनेजर है, वो थोड़ी ना सोचेगा कि वो कितने टाइम तक चलेगा, कैसे चलेगा, कितने समय तक वो मैं यूज़ करूँगा, मेरे लिए यूज़फुल है कि नहीं. वो बस देखेगा कि नया आईफोन निकला है, तो फिर बस उसे ख़रीदना ही ख़रीदना है, क्योंकि मेरे किसी दोस्तों के पास नहीं है, मुझे ख़रीद कर शो ऑफ करना है. लेकिन अगर यही कोई 30 का आदमी है या फिर कोई भी है, वो उसे सोचेगा कि मेरी नीड है कि नहीं इतनी, मैं क्यों इस पर पैसा वेस्ट करूँ, मुझे एक्चुअल में उससे क्या फ़ायदा होगा. तो यही होता है. तो मान लो मैंने टीनेजर को जो है मेरा टारगेट बनाया और उनके लिए कोई प्रोडक्ट्स सप्लाई करना चालू कर दिया. ये होता है मार्केटिंग सेगमेंटेशन. जब मैं कस्टमर के टेस्ट पे, डिमांड पे, प्रेफरेंस पे जब मैं डिवीजन करती हूँ मार्केट का, बेसिकली उसे मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं. ठीक है. मार्केट सेगमेंट एक तरीके से स्मॉल यूनिट है विद इन अ लार्ज मार्केट कंप्राइजिंग ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल मतलब जो एक तरह की लाइकनेस रखते हैं. जैसे वृंदावन का एग्जांपल ले सकते हो आप. ओके. वन मार्केट सेगमेंट इज टोटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर सेगमेंट. जैसे एक मार्केट का जो सेगमेंट है वो दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा, है ना. मान लो मैं किसी एक ऐसे एरिया में जाती हूँ जैसे ट्राइबल एरिया है, मान लो वहाँ पे बहुत पिछड़े लोग रहते हैं, या फिर यूँ कह लो कि विलेजेस में अगर मैं जाके आईफोन बेचना चाहूँ तो क्या वहाँ पे कोई लेगा. बिकॉज वहाँ के लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा बिलीव करते हैं, वहीं से उनको, तो उनसे फ़ोन से लेना देना कुछ होता नहीं है. बिकॉज उनके अकॉर्डिंग फ़ोन से बस बातचीत हो जाए, ठीक है, फ़ोन लग जाए, बस इतना ही है ना. तो वो चीज़ हो जाती है. तो वहाँ पे मेरा सेल्स ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज वहाँ के लोगों की टेस्ट, ये प्रेफरेंस नहीं है, आईफोन नहीं है. बट वहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें बेचूँ जो वहाँ के यूज़ कर पाए वो लोग, तो फिर वहाँ का सेल बढ़ जाएगा. तो एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से डिफर करेगा ही. ओके.
क्योंकि सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट लाइकनेस, डिसलाइकिंग, लाइकनेस सब कुछ डिफरेंट है. Okay. Market segment comprise of individuals who think on same lines and have similar interest. ठीक है. And the individual from the same segment respond in a similar way to the fluctuation in the market. यानी कि जो एक इंडिविजुअल होता है कुछ सेम सेगमेंट का होता है वो सिमिलर वे में ही रिस्पॉन्स करता है अपने मार्केट में. अब कुछ डेफिनेशंस होते हैं, जब आपको ये पूछेगा ना तो आपको इसमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. सो बेसिकली इट इज़ अ स्ट्रैटेजी टू डिवाइड एंड कनक्यर, इज डिवाइडिंग द मार्केट इन ऑर्डर टू कनक्यर देम. तो आइए पहले डिफिनेशन देख लेते हैं. जो है फिलिप कोटलर हैं, उन्होंने डिफाइन किया मार्केटिंग सेगमेंटेशन रेफर टू द साइकिल ऑफ क्लासिफाइंग कस्टमर्स इनटू ग्रुप्स विथ डिफरेंट नीड्स कैरेक्टरिस्टिक्स. देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पेलिंग गलत है, आई एम सो सॉरी. एंड एज और बिहेवियर एक्सेट्रा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बोला क्या गया है कि एक तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वांट्स. ओके. फिर है हमारे WJ, भगवान जी कितनी गलती हो गई है इस PPT में. WL नहीं है, WJ स्टैंटन है. ये क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग सेगमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट एंड डिवाइडिंग इट इनटू सेवरल सब मार्केट्स और सेगमेंट्स ईच ऑफ विच टेंड टू बी होमोजीनियस इन ऑल डिफरेंट एक्सपर्ट. हेट्रोजीनियस का मतलब पता है, जो कि डिफरेंट होते हैं. तो मैंने किसी एक मार्केट जो कि पूरा हेट्रोजीनियस है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, उसको मैंने उठाया और उनमें से होमोजीनियस ग्रुप्स बनाना चालू किए. होमोजीनियस यानी कि सेम, होमो यहाँ पे सेम होता है, तो होमोजीनियस ग्रुप बनाना चाहा जहाँ पे लोगों के सेम टेस्ट, सेम प्रेफरेंस, इस तरह के ग्रुप्स को डिवाइड किया एंड देन आफ्टर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चालू किया. ये बहुत ही इफेक्टिव होता है बिकॉज ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉफिट अर्निंग एंड आफ्टर स्टॉप किलिंग योर टाइमिंग. यानी ये आपके टाइम को भी तो सेव करता है. यानी पहले में टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन वो चीज़ जो आपको इतना घाटा दे रही थी उससे आपको बचा लेता है. तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है. तो देखिए 5 कुल प्रोसेस होते हैं सेगमेंटेशन के. मैं बताती हूँ. बेसिकली जो सेगमेंटेशन प्रोसेस होता है उसमें पहला प्रोसेस होता है फाइंडिंग वे टू ग्रुप कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. यानी ऐसे तरीके ढूंढने जिससे हम कस्टमर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर पाए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग. दूसरा, फाइंडिंग वेज टू ग्रुप मार्केटिंग एक्शंस यूजुअली व्हेन द प्रोडक्ट ऑफर्ड अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन. यानी फिर हम ऐसे तरीके ढूंढें जिसमें जो मार्केटिंग एक्शंस है वो प्रॉपर तरीके से लिए जा सकें उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफर हुआ है और अवेलेबल भी हो जाए उस ऑर्गेनाइजेशन में. ओके. डेवलपिंग अ मार्केट प्रोडक्ट ग्रिड टू रिलेट द मार्केट सेगमेंट टू द फर्म. यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, मार्केट के प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं. डेवलपिंग अ मार्केट प्रोडक्ट जो कि वहाँ पे नीड है. सेलेक्ट द टारगेट सेगमेंट टूवर्ड विच द फर्म डायरेक्ट इट्स मार्केटिंग एक्शन. फिर हम टारगेट सेट करेंगे कि इस एरिया में हमारे प्रोडक्ट जाएगी और यहाँ पे हम मार्केटिंग को फॉलो करेंगे, है ना. ओके. टेकिंग मार्केटिंग एक्शंस टू रीच टारगेट सेगमेंट्स. और फिर जो टारगेट सेगमेंट्स हैं उसमें कुछ मार्केटिंग मार्केटिंग ट्रिक्स को अपनाना ताकि वहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो सके. ओके. या आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन. अब आइए भाई, कितने टाइप्स के होते हैं. देखिए टाइप्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप ये चीज़ बना सकते हो. मैंने एक्चुअली एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम आप बहुत शॉर्ट में बताती हैं बिकॉज आपको डेफिनेशन उतना नहीं, यानी पूरा नहीं लिखाती. तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको मेरे नोट्स चाहिए होंगे, राइट. तो आप अगर अब इस बार कमेंट करता है कोई कि शॉर्ट है, तो मैं अपनी कॉपी से ही पढ़ाऊँगी. जो मेरी नोट्स हुआ करती है उससे पढ़ाऊँगी, जिसमें मैंने लिखे होते हैं डेफिनेशंस वगैरह. मैं इसलिए ये PPT बनाती हूँ शॉर्ट में बिकॉज आप कैची PPT वही होती है जो आप एक पॉइंट में देखो आपको समझ में आ जाए. बिकॉज बुक में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, वो पूरा मैं अगर छाप दूंगी तो फिर बहुत वो लगेगा कि अरे भाई कितना सारा है लिखना है. क्योंकि मैं जब पढ़ती थी, मैं यूट्यूब से पढ़ती जब भी हूँ, मैं भी जब पढ़ती थी, जब मैं स्टूडेंट तो मैं अभी भी हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं पूरी चीज़ें लिखती हूँ. तो अगर मेरी PPT, अगर मान लो कोई टीचर है जो बहुत लेंदी लिखा हुआ है, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है टास्क कि मैं उस पूरी चीज़ों को, मैं तो लिखती हूँ बट अगर हम लिखेंगे पूरा टाइम लिखेंगे तो और सब्जेक्ट्स को टाइम किल होता है. तो आप जो चीज़ आपको छोटे में समझ में आ जा रही है वो अच्छी बात है, बट अगर स्टिल आपको चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे अपनी कॉपी से ही पढ़ाऊँगी. अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है, जो जिसने भी कमेंट किया था, तो आई एम रेडी टू टीच यू विथ माई कॉपी और यू कैन से नोट्स. ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, बट आपको मेरी राइटिंग से ज़रूर इशू हो सकता है. ठीक है, आप लोग समझ लेना.
अब आइए देखिए, मार्केट सेगमेंटेशन दो तरीके से, दो बेसिस पे डिवीजन है यहाँ पे, बेस्ड ऑन कंज्यूमर रिस्पॉन्स, कंज्यूमर के रिस्पॉन्स पे यानी कि उसके बिहेवियर पे, और बेस्ड ऑन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस है। समझाती हूँ, घबराने का ज़रूरत नहीं है। देखिए पहले तो यू कैन से बेस्ड ऑन कस्टमर रिस्पॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें चार चीज़ें मैंने लिखी है: बेनिफिट, यूज़र स्टेटस, लॉयल स्टेटस एंड एटीट्यूड। व्हाट इज़ इट, आप मुझे बताएं कि जब कोई कंज्यूमर का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। जैसे बेनिफिट, अगर मान लो कोई कंज्यूमर सोच रहा है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अब कुछ कंज्यूमर होते हैं वो बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑफर के होते हैं ना, इसकी सर्विसेज कैसी है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, है ना। तो शिफ्टिंग कस्टमर इज़ द टारगेट कस्टमर, शिफ्टिंग कस्टमर एक टारगेट कस्टमर होते हैं। देखिए ये बेनिफिट में ना हम एग्जांपल अगर लिखेंगे शिफ्टिंग कस्टमर तो बहुत ही अच्छा लगेगा, एग्जामिनर आपको खुश होकर मार्क्स देगा। क्यों बताइए? क्योंकि शिफ्टिंग कस्टमर, जैसे अब आप मान लो एक लॉयल कस्टमर नहीं हो। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो कोई yippee खाता है और कोई मैगी खाता है। तो मान लो मैं शुरू से ही मैगी खाती आई, ओके। तो अब मैं क्या की, मैंने एक बार दुकानदार ने कहा कि देखिए मैम मैगी तो नहीं है, आप yippee ले लीजिए। फिर मैंने कहा भूख तो लगी है, चलो yippee ही ले लेते हैं। और मैंने फर्स्ट डे yippee ट्राई किया, फिर मेरी दुकान पे yippee दिख गया मुझे, तो मैं स्विच कर गई मैगी को, yippee लेने लगी। और अब मेरा फेवरेट yippee हो गया, मैगी नहीं हुआ, क्योंकि मैगी अब छूट गया और अब मैं yippee खाना खाना चालू कर दी। तो मैं क्या हुई बताओ आप? मैं हूँ शिफ्टिंग कस्टमर। तो yippee के लिए मेरे जैसे कस्टमर जो शिफ्टिंग होते हैं, जो शिफ्ट कर जाते हैं कि अच्छा ये अच्छा लगा तो ये ले लेते हैं, ये नहीं अच्छा है तो ये कर लेते हैं ना, शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो वो कस्टमर्स टारगेट कस्टमर होते हैं। तो जब हम किसी भी कस्टमर, कोई आया, मैंने उसको बताया कि देखिए आप तो ये यूज़ करते ही हैं, ये सोप आप यूज़ करते हैं XYZ, वो ठीक है, लेकिन आप ये वाला सोप यूज़ करेंगे, ये इतना अच्छा है, ये अच्छा है, उसमें वो अच्छा है, कलर देखिए, स्मेल देखिए, उसकी क्वालिटी देखिए, इसका pH लेवल ये है, आपको बहुत फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा, बहुत साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके। तो अब वो शिफ्टिंग कस्टमर जो होते हैं ना, वो ले लेंगे वो प्रोडक्ट और उसी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो तो पोटेंशियल हुआ ना, आपका पोटेंशियल कस्टमर बन गया। ओके गुड, आई होप आपको समझ में आ रहा है और मैं बोले ही जा रही हूँ। बेनिफिट का मतलब ही होता है कि बेनिफिट में वो लोग आते हैं जो शिफ्टिंग कस्टमर्स होते हैं, वो अपने फ़ायदे देखते हैं। उन्हें देखती हूँ कि अगर मैं ए प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ लेकिन बी प्रोडक्ट में ए से भी ज़्यादा फ़ायदा है, तो मैं बी प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज़ करूँ। ये शिफ्टिंग कस्टमर होते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट्स में आ जाएगा। दूसरे हो गए लॉयल स्टेटस। मान लो कोई कस्टमर है जो सेमी लॉयल है या फिर लॉयल है, उसको वही प्रोडक्ट टाइम पे पहुंचा देना उसको वही प्रोडक्ट में और अच्छी चीज़ें बात। जैसे मैं लॉयल हूँ, अब मान लो कि मैं कुरकुरे खाती हूँ, है ना, तो मुझे टेढ़े मेढ़े नहीं चाहिए होगा क्योंकि मैं एक लॉयल कस्टमर हूँ। मुझे, मैं फर्स्ट डे जब मैं छोटी बच्ची थी, है ना, जब मैं छोटा बच्चा था तो बहुत शरारत करता था, है ना। तो मैं बहुत शरारती लड़की थी और मैं जब गई दुकान पे, मैंने कुरकुरे फर्स्ट टाइम ट्राई किया और तब से मेरे दिल में कुरकुरे ही बस गया, है ना कि। तो मैं कुरकुरे को कहने लगी हर जगह अब दिखे तुम। ठीक है, तो मैंने कुरकुरे से ये कहा कि देखिए अब तुम ही हो सब कुछ मेरे लिए। तो आज से मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कुरकुरे मैं ही तुम्हें रोज़ खाऊंगी, हमेशा खाऊंगी और तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो फिर क्या हुआ, जब मैं बड़ी हुई, ठीक है, तो जब मुझे टेढ़े मेढ़े दिखा दुकान पे और दुकान वाले ने कहा कि मैम कुरकुरे तो आप हमेशा ही खाती हैं, टेढ़े मेढ़े भी खा लीजिए, ये भी अच्छा है। मैंने कहा नहीं, मैं कुरकुरे ही खाऊंगी क्योंकि कुरकुरे इज़ वन एंड माई फेवरेट। देखिए मैं कुरकुरे का प्रचार नहीं कर रही हूँ, कोई ये नहीं लिखेगा कि मैम पेड प्रमोशन, प्लीज़ ऐसा मत बोला करो भाई। मैं बस एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपको फ़नी लगे, बिकॉज पढ़ते जाओ और आप बोर हो जाते हो फिर, है ना। तो कुछ बच्चे सो भी जाएंगे, फिर अच्छा थोड़ी बात है ये। मैं कितना बोलती हूँ भाई। देखिए तो फिर मैंने क्या किया, मैंने दुकानदार से कहा कि देखिए भैया मैंने तो नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मैं लॉयल कस्टमर हूँ, मैं सिर्फ कुरकुरे ही कंज्यूम करूँगी, मैं टेढ़े मेढ़े कंज्यूम नहीं करूँगी। ओके भैया, टेढ़े मेढ़े वाला प्लीज़ ऑफेंड मत हो जाना भाई, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, इट्स जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। तो आपको समझ में आ गया लॉयल स्टेटस क्या होता है। लॉयल में वो कस्टमर आएंगे। ठीक है, तो ये सारा जो एग्जाम्पल था ये काल्पनिक था, इसको कोई भी दिल पे ना ले। जिसको टेढ़े मेढ़े अच्छा लगता है वो टेढ़े मेढ़े खाए, जिसको कुरकुरे अच्छा लगता है वो कुरकुरे खाए, और जिसको जो भी अच्छा लगता है वो खाए। प्लीज़ कोई ऑफेंड मत हो जाना। ओके, अब आइए देखते हैं एटीट्यूड पे। देखिए एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, इम्पल्स बायर है, पॉजिटिव बायर है, नेगेटिव। देखिए बायर भी ना कई तरीके के होते हैं।
अब जैसे इंथुसियास्टिक बायर जो देखते हैं कि मार्केट में कोई चीज़ आने गई कि बस वो मेरे पास आ जाए ताकि मैं सबको, 4 लोग को शो ऑफ करूँ कि देखो भाई मैंने तो ये फ़ोन खरीद लिया। अरे तुम्हारे पास नहीं है क्या? नहीं नहीं, बस कल ही तो आया और आज खरीद लिया मैंने सोचा भाई लिमिटेड ऑफर कैसे ठुकराऊँ। समझ रहे हो? तो एटीट्यूड ना कस्टमर का, जो बायर होते हैं वो डिफरेंट एटीट्यूड के होते हैं। कोई है इंथुसियास्टिक कि बस देखा नहीं उसको, फिर नशा चढ़ गया उस चीज़ का और बस उसने खरीद लिया, अंधे होके खरीद लिया। कुछ होते हैं पॉजिटिव बायर जो उस प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, समझते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि इसके फ़ायदे नुकसान क्या होंगे, कितने टाइम तक चलेगा, ये मेरे काम की भी है कि नहीं, कहीं मैं इसे फालतू तो नहीं खरीद रही हूँ, वो चीज़। ओके एंड ठीक है। और कोई होते हैं नेगेटिव बायर, है ना, जो कभी नहीं खरीदेंगे, जो कि खरीदने वाले ही नहीं। जैसे मान लो कोई सेल्स पर्सन होता है, नेगेटिव बायर क्या होता है अब आप मुझे बताओ। अब जैसे कोई पर्सन होता है ना जिसको अगर देख लो कि कोई अगर उस सेल्स मैन उसे कह दे कि सर ये वाला प्रोडक्ट आप ट्राई क्यों नहीं करते, ये बहुत अच्छा है, अब उस बंदे से कोई खरीदवा ले। यानी कुछ इतने नेगेटिव होते हैं ना जो कि रेसिस्ट करते हैं कि अब इसने ये मुझे कर दिया ना, पक्का इसका कमीशन होने वाला है, अब तो मैं नहीं खरीदने वाला। तो होते हैं ऐसे भी लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी नेचर, सबका अपना एटीट्यूड। तो नेगेटिव बायर क्या करता है, वो कभी नहीं खरीदता है। अगर आप उसे वो बोल दिए कि सर आप ये ले लीजिए, वो कभी नहीं खरीदेगा, वो उल्टा ही खरीद के जाएगा, बट आपका कहा हुआ चीज़ नहीं खरीदेगा। इनडिफरेंट बायर यानी जो कि कंफ्यूज बायर होते हैं ना। जैसे अब मैं आई मॉल में गई, अब मैंने 4 टाइप की, मान लो कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए थी कोई पर्टिकुलर, और उसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए 4 कंपनियां बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं, तो मैं इनडिफरेंट बायर हूँ। यानी कि मैं बहुत कंफ्यूज बायर हूँ, जो मुझे समझ नहीं आ रहा ये लूँ, कब से मैंने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर रही हूँ मैं, है ना। फिर सेल्समैन आया, मुझे एक के फ़ायदे बताया, एक के नुकसान बताया, फिर मैं स्विच कर गई और मैंने कहा कि ये तो फिर अच्छा है, इससे भी तो मैं ये ले लेती हूँ। वहाँ पे सेल्स पर्सन अच्छा काम करता है। ओके। और एक होते हैं हॉस्टाइल कस्टमर। देखिए नेगेटिव बायर होते हैं जो कि कभी नहीं खरीदते, लेकिन हॉस्टाइल बायर भी वही होते हैं जो कि सेल्स पर्सन को देख लेते हैं कि एकदम इरिटेट हो जाते हैं। जैसे सेल्स पर्सन अगर उनके पीछे लग गया, फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, उनको बहुत इरिटेशन होती है उस चीज़ से कि आखिर ये मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है, मुझे बताने के लिए मैं खुद कर सकता हूँ, अब मैं तब मैच्योर और बड़ा हो गया हूँ कि मुझे कोई कुछ भी ना बताए। तो वो सेल्स पर्सन क्या होता है, वो रेसिस्ट करता है, जब भी वो चीज़ कुछ भी बोलता है तो उसके हमेशा ना ही बोलता है। वो जब भी कोई वो चीज़ बोलेगा तो उसको इरिटेट होके रेसिस्ट करेगा कि मैं ये सामान बिल्कुल नहीं खरीदने वाला। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए चौथा एंड लास्ट, यूज़र स्टेटस। जैसे मान लो कि अब कोई अमीर अमीर ज़्यादा है, यानी कि मान लो कोई अमीर जो है घर से लड़का बिलोंग करता है या फिर कोई लड़की है, वो कार खरीदने है, वो उसने देखा सबसे महंगी कार और उसने वो ले लिया। अब जैसे सेल्स पर्सन देखते हैं ना कि अगर मान लो उसका बजट कितना है, उस अकॉर्डिंग आपको कार दिखाएंगे ना। तो हमें कैसे कस्टमर चाहिए, या फिर कुछ कस्टमर से रफ एंड टफ यूज़ करते हैं। जैसे मान लो अगर कोई ड्राइवर है, वो कार अगर अपनी खरीदने वाला है जिसे वो रोज़ यूज़ करेगा, तो क्या वो बुगाटी लेके चलेगा? नहीं लेके चलेगा। क्या वो सेल्स पर्सन उसे बुगाटी बैरोन या चीरोन जो भी है उसको दिखाएगा? नहीं दिखाएगा ना। क्यों? क्यों वो उसे बुगाटी नहीं दिखाएगा? क्योंकि उसे पता है कि वो इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और ना ही इस तरह की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में वो इतना रफ एंड टफ उसे यूज़ कर पाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग उसे उस टाइप की कार दिखाएंगे जो उस सेंस में बढ़िया हो। उसके अकॉर्डिंग वो क्या चाहता है कि मैं एक बार अगर कार खरीद लूँ तो कम से कम वो मेरी बहुत सालों तक चले, ताकि उससे मेरी प्रॉफिट हो सके, मेरा रोज़ी रोटी यानी मेरी नौकरी चल सके। तो उसे बोलते हैं रफ एंड टफ यूजेज। आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह की आप इसमें यूज़र स्टेटस में आप देख लेंगे कि भाई कैसा है ये। जो मान लो कोई पर्सन है जो हर महीने कार बदलता है, तो उसके लिए तो आप अच्छी अच्छी कार दिखाएंगे कि सर ये निकली है, ये निकली है, ये वाली नहीं है, ये लैम्बोर्गिनी दिखाएंगे, है ना, वाइट गिनी दिखाएंगे, हर चीज़ दिखा देंगे कि सर ये नई मार्केट में है, किसी के पास है नहीं, आप लेके चलेंगे तो ओ हो। सेल्स पर्सन ना बहुत कमाल के होते हैं, उन लोग के पास इतनी स्ट्रैटेजी होती है कि वो बंदे को कन्विंस कर ही देते हैं। तो जो इंथुसियास्टिक बायर होते हैं वो तो खरीद ही लेंगे, पर जो वो होते हैं पर्सन जो रफ एंड टफ यूज़ करने वाले होते हैं वो ऐसी कार नहीं खरीदेंगे, प्लस वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो चलिए दूसरे बेसिस पे चलते हैं। आई होप ये चारों आपको समझ में आए हो। अब देखिए बेस्ड ऑन कंज्यूमर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आप बताइए पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, जोग्राफिक, डेमोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक एंड साइकोग्राफिक। अब आप देखिए जियोग्राफिक क्या होता है। जब हम किसी भी पर्सन के एरिया वाइज, प्लेस वाइज जब हम डिवाइड करते हैं उस मार्केट को, कि देखिए यूपी के अकॉर्डिंग मान लो यूपी, एमपी,
बिहार, ये सारी चीज़ों में, आंध्र प्रदेश, केरला, जब मैं ऐसे डिवीजन कर दी मार्केट का, जोग्राफिकल हो गया, है ना। दूसरा डेमोग्राफिक। अब आप एक बात बताइए, मार्केट इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स बेस्ड ऑन जोग्राफिकल वेरिएबल्स सच एज एज, फैमिली, साइज। देखिए सॉरी, डेमोग्राफिक में ना एज आएगा, साइज आएगा, मैरिटल स्टेटस आएगा, एजुकेशन आएगा, रूरल एंड अर्बन रीजन आएगा। तो डेमोग्राफिक में जब हम डिवाइड करेंगे तो उस क्षेत्र के अंदर अब हम उस पर किसी एज ग्रुप का, जैसे टीन एज है या फिर ओल्ड एज है या फिर मिडिल एज वाला पर्सन है, उसके लिए कैसा सामान हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। एंड एजुकेशन, अगर मान लो कोई है ग्रेजुएशन कर रहा है, कभी अभी वो 12th में ही है, तो उस टाइप के कैसे पर्सन को आप क्या क्या ऑफर करोगे, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक में आती हैं। सोशियो इकोनॉमिक में क्या क्या आएगा बताइए, इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि उस बंदे का इनकम, जैसे कुछ लोग होते हैं वो एरिया को कैसे डिवाइड करते हैं, इनकम बेसिस पे, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास। तो हम जब टारगेट करेंगे तो जो अपर मिडिल क्लास होंगे हम उन्हीं को अपना कार ऑफर करेंगे ना, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, कि हम उनको ऑफर करेंगे जो मिडिल क्लास के हैं, बताइए, नहीं ऑफर करेंगे ना। तो वही चीज़ होता है कि सोशियो इकोनॉमिक में इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ बायर, कि उसकी इनकम कितनी है, उसका रुतबा, स्टेटस, ये सारी चीज़ें। होप यू अंडरस्टैंड। साइकोग्राफिक देख लीजिए। अच्छा, आप सोशियो इकोनॉमिक में देखिए, इनकम, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, एजुकेशन है, सोशल क्लासेस क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ओके, अब आप देखिए साइकोग्राफिक में होता क्या है, कंज्यूमर्स आर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज। इसी इसी में यू कैन से इम्पल्स बायर, साइकोग्राफिक में भी इम्पल्स बायर आएंगे। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो दोनों में इम्पल्स बायर बता दिया। देखिए बायर तो वही है ना, किसी को डायरेक्टली, अब जैसे दो बेसिस पे जो डिवाइड किया हुआ है उसमें आपको उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है, लेकिन बायर तो हर जगह है। ऐसा कोई बोल सकता है क्या कि नहीं, जिस एरिया में हम अगर डेमोग्राफिक में डिवाइड करें तो वहाँ पे इम्पल्स बायर नहीं आएंगे, या जोग्राफिक में डिवाइड करें तो इम्पल्स बायर नहीं। इम्पल्स बायर हर जगह हो सकते हैं, मैं आप भी हो सकते हो, है ना। हो सकता है कि आप ही वो पर्सन हो जो हर दूसरी चीज़ मार्केट में जो नहीं आई वो खरीदते हो। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, हर जगह आती हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स की बात की जा रही है। पर आपको किस पे ध्यान रखना है, डिवीजन पे, बिकॉज आप डिफाइन कर लोगे बहुत आराम से, मुझे पता है। तो साइकोग्राफिक में इम्पल्स बाइंग आएगी कि वो बंदा कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है ना। तो वो यहाँ पे साइकोग्राफिक यूज होता है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, जोग्राफिक में आएगा कंट्री, सिटी, डेंसिटी, लैंग्वेज, क्लाइमेट, एरिया, पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक में आएगा एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, सोशल स्टेटस, फैमिली, लाइफ स्टेज, ऑक्यूपेशन। साइकोग्राफिक में लाइफस्टाइल, AIO एक्टिविटी जैसे इंटरेस्ट, ओपिनियन, कंसर्न, पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें, एटीट्यूड वगैरह। और बिहेवियर में क्या आएगा बताइए, बिहेवियर में आपका आएगा बेनिफिट सॉर्ट, जैसे कि बेनिफिट्स क्या है, परचेज, यूजेज कैसा करेगा, इंटेंट क्या है, ओकेजन किस लिए ले रहा है, बायर स्टेज क्या है उसका, यूजर स्टेटस, यू नो, ये सारी चीज़ें आएंगी। एग्जाम्पल वाला है था ये भी, मैंने लिया, पिक किया हुआ है, बड़ा अच्छा लगा मुझे इसलिए मैंने लिया। देखिए आपको चाहिए था ना डेफिनेशन, तो आप इस डेफिनेशन को यू कैन स्क्रीनशॉट दिस, बिकॉज ये अच्छी चीज़ है। मतलब स्क्रीनशॉट करना अच्छी चीज़ नहीं है, कॉपी पे लिखना अच्छी चीज़ होती है, बट फिर भी क्विक आप देख सकते हो, रिवीजन करने के लिए एक लाइन की डेफिनेशन हर जगह दी गई है। सेगमेंट बेस्ड ऑन आइडेंटिफिएबल पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, डेमोग्राफिक हो गया, इसमें हो गया कंट्री, रीजन। साइकोग्राफिक हो गया टू अप्रोच इन्वॉल्विंग द लाइफ स्टाइल, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। बिहेवियर में हो गया सेगमेंटेशन, द मार्केट बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विद द प्रोडक्ट और द फॉर्म, जैसे हैवी और लाइट यूजेज, रॉयल या फिर ब्रांड स्विचर्स एंड सो ऑन। लेट्स मूव टू दी बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशंस। अब मार्केटिंग सेगमेंटेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं आप बताएं। बेटर मैचिंग ऑफ कस्टमर नीड्स, कस्टमर के लिए तो भाई अच्छा है ही कि वो आराम से अपनी नीड्स को कैच कर पा रहा है ना, मैच भी कर पा रहा है। इनहेंस प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा। बेटर अपॉर्चुनिटी होगी ग्रोथ के लिए, क्योंकि हमको पता है हमें क्या चीज़ कैसे करनी है, हमारे टारगेट फिक्स है, सब कुछ। रिटेन मोर कस्टमर्स, हम और कस्टमर्स रिटेन कर सकते हैं। टारगेट मार्केटिंग कम्युनिकेशंस यूज जो है यहाँ पे हो जाती है। एंड गेन शेयर ऑफ द मार्केट सेगमेंट, और हम किसी मार्केट के सेगमेंट के शेयर को गेन कर लेते हैं। अच्छे से इसकी इंपॉर्टेंस अगर देखें तो मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ मार्केट, यहाँ पे मार्केट की एक मोर प्रिसाइज डेफिनेशन बता देते हैं,
है ना। जैसे मार्केटिंग सेगमेंटेशन, हम मार्केट जानते हैं लेकिन उसमें भी एक स्मॉल प्रिसाइज, मार्केट के अंदर मार्केट। फिर क्या होता है, मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हर जगह चिपक जाता है ये वर्ड, ठीक है। इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ये, एसेंस है आज का जो मॉडर्न मार्केटिंग है वो इसकी इसकी एसेंस है ये जो मार्केटिंग सेगमेंटेशन है वो। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, हाई कम्पिटिटिवनेस, आप स्टैंड ले पाओगे अपने। चार लोग, जैसे अब कोई होता है ना, जब नया नया आते हैं हम लोग, तो सबसे पहला क्या होता है, सर्वाइवल। तो यू कैन सर्वाइव विद दिस टाइप ऑफ, इफ यू कैन यूजिंग दिस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एक्सेट्रा। आइडेंटिफाइंग मार्केट अपॉर्चुनिटी, हर मार्केट अपॉर्चुनिटी को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इजिली। बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी एंड नेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, हर जगह हर तरफ से देख रहे हो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो, लिमिटेशन भी देखिए आप। देखिए लिमिटेशन क्या होता है, लिमिटेड प्रोडक्शन। अब जैसे लिमिटेड कस्टमर होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर कस्टमर इतने से हैं, जो इतने टाइप के कस्टमर हैं जो कि अपर मिडिल क्लास है, तो आप थोड़ा ही प्रोडक्शन करोगे ना। आपको पता है कि लोअर मिडिल क्लास में थोड़े से ही हैं, तो आप थोड़ा ही प्रोडक्शन करोगे। सो लिमिटेड कस्टमर, लिमिटेड प्रोडक्शन। एक्सपेंसिव प्रोडक्शन, कभी कभार क्या होता है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और देखिए भाई, अगर जहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी लेस एक्सपेंसिव हो ही नहीं सकती, बिकॉज एक्सपेंसिव होती है जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। तो एक्सपेंसिव प्रोडक्शन भी हो जाता है और एक्सपेंसिव मार्केटिंग भी हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन डिफ़िकल्टी हो जाती है, बिकॉज हर कस्टमर डिफरेंट डिफरेंट एरिया में मौजूद है। तो जब हम उसको डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करने की जब बात आती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में डिफ़िकल्टी आती है। हैवी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा। आपको मालूम है कि क्योंकि अगर आप हर एक एरिया में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ कस्टमर है जिनको आप डिवाइड करके अगर आप सामान बेचना चाह रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी ऑब्वियसली। फिर प्रमोशन प्रॉब्लम्स, अब जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने पूरे किसी एरिया में आपने रिच क्लास को डिवाइड किया है, तो वहाँ पे आप अलग जो है एडवर्टीजमेंट, समझ रहे हो, कि उनके लिए अलग एडवर्टीजमेंट, मिडिल क्लास अलग एडवर्टाइजिंग देखे, और अगर आप चाहते हो पुअर क्लास के पास भी अगर टीवी है तो वो भी बिल्कुल डिफरेंट उनका देखे, तो कितना डिफ़िकल्टी हो जाएगा ना कि हम ऐड भी डिफरेंट करवा रहे हैं। तो प्रमोशन में प्रॉब्लम, डिफरेंट डिफरेंट वो बिल बोर्ड्स वगैरह लगाते हैं, वो भी डिफरेंट एरिया में डिफरेंट पीपल के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, तो मेरा तो खर्चा हो रहा है ना, और कितनी डिफ़िकल्टी भी हो रही है मुझे। ओके, स्टॉक एंड स्टोरेज प्रॉब्लम, यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है। So yes, this video is completed. I hope you like this video and thank you so much for giving this time to me. So ठीक है, take care all. Goodbye. जय श्री राम।